ओके, 6th क्लास। तो कल मैंने आपकी पोएम पढ़ाई थी, दैट इज़ रेनी डे, क्या था, सॉरी, रेन इन समर। ओके, तो ये आपकी पोएम थी और मैंने कल आपको इसकी रीडिंग करवाई थी। अब आज मैं इसका लेट्स ट्राई फर्स्ट सेकंड दो चीज़ करवा रही हूँ, देखते इसमें क्या है। सबसे पहले मैच द वर्ड इट्स मीनिंग। ये सारे वर्ड्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं आपके चैप्टर में, तो इसको एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहला आपका वर्ड दिया गया है फायरी। तो फायरी का मतलब होता है वेरी हॉट, ठीक है, डायरेक्ट इसको इससे मिला दें। फायरी का मतलब होता है वेरी हॉट। ओके, सेकेंड है आपका क्लैटर। तो क्लैटर का मतलब लाउड रोटलिंग साउंड। क्या होता है? लाउड रोटलिंग, सॉरी, रैटलिंग साउंड। इसको ऐसे कर दो, ठीक है। ट्रैम्प। तो ट्रैम्प का मतलब होता है, देखिए इसमें दिया होगा कहीं, बॉल प्लीज फर्म हैवी स्टेप। तो ये रहा आपका इसका आंसर। फिर आपका स्पाउट। स्पाउट का मतलब होता है एंड ऑफ पाइप फ्रॉम वेयर वाटर कम्स आउट। तो एंड ऑफ पाइप वेयर वाटर कम्स आउट। विंडो पैन। तो विंडो पैन का मतलब होता है सिंगल सीट ऑफ ग्लास इन अ विंडो। नेक्स्ट दिया आपका गटर। तो गटर का आपका मीन है अ ड्रेन एट द साइड ऑफ द रोड। चैम्बर। तो चैम्बर का आपका हो जाएगा आपका एन इनक्लोज्ड स्पेस। और ब्रुक, लास्ट जो बचा हुआ है, अ स्मॉल स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मैचिंग होनी है। आप लोग अपनी बुक में इसी तरीके से इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं लेट्स ट्राई 2 पर। तो लेट्स ट्राई 2 में आपका दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या है। फर्स्ट आपका पूछा है द रेन इज़ मोर वेलकमिंग। तो रेन का ज़्यादा स्वागत हम कब कर पाते हैं? समर सीज़न में, जब गर्मी होती है और जब रेन आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो समर सीज़न हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। सेकेंड आपका दिया द ब्रॉड स्ट्रीट इज कॉल्ड फायरी बिकॉज। इसका आपका थर्ड होगा द समर हीट एंड व्हीकल ऑन द स्ट्रीट हैज़ मेड द स्ट्रीट हॉट एंड फायरी, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द पोइटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोइट इन द लाइन हाउ इट क्लैटर अलोंग द रूफ इज। ये होगा आपका ओनोमोटोपोइया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लैटर वर्ड का यूज़ किया और साउंड्स का यूज़ जो है वो ओनोमोटोपोइया में किया जाता है। द एनिमल दैट द रेन साउंड लाइक व्हेन इट फ्लो डाउन द रूफ इज हॉर्स, ठीक है। तो ये आपके लेट्स ट्राई 2 थे। आज ही मैं आपको आपका जो चैप्टर नेक्स्ट है दैट इज़ द अनफॉरगॉटेबल राइटर्स, ये वाला स्टार्ट कराऊंगी, दैट इज़ अ चैप्टर 4। तो इसकी एक बार हम डेट डाल देते हैं। तो टुडेज डेट इज़ 23/7/21, ठीक है। तो लेट्स ट्राई 3 जो है आपका पोएम का, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, जहाँ तक है आपकी जो लाइव क्लास होगी उसमें। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पे कुछ अनफॉरगेटेबल राइटर्स दिए हैं। तो सरोजनी नायडू हैं, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, और आई गेस ही इज़ शेक्सपियर, जहाँ तक मुझे आइडिया है। विलियम वर्ड्सवर्थ तो ये हैं, मेरे ख्याल से वो शेक्सपियर ही हैं, बिकॉज आई रिमेंबर हिम लाइक दैट, जहाँ तक है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, बट मे बी ही इज़ शेक्सपियर। चलिए आगे आते हैं। तो बायोग्राफी इज़ रिटन अबाउट अदर पीपल्स लाइफ्स, हाउ दे लिव, देयर बैकग्राउंड एंड द चैलेंजेस दे हैव फेस्ड एट्सेट्रा। बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी जो होती है वो दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है। वो कैसे रहते थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। बायोग्राफी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव फील लाइक अ स्टोरी, वन इवेंट फॉलो अनदर। जो बायोग्राफी होती हैं, किसी की कथा जो होती है, क्या कहेंगे हम इसको हिंदी में, बायोग्राफी को, किसी के बारे में जब हम बुक लिखते हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो बायोग्राफी आपकी होती है, वो एक तरीके से एक कहानी होती है किसी व्यक्ति के बारे में, कुछ इवेंट्स होते हैं उनकी जीवन से रिलेटेड, उनके बारे में चीज़ें जो है वो नरेट करके उसमें बताई जाती हैं। नाउ रीड अ बायोग्राफी ऑफ 2 वेरी फेमस राइटर। यहाँ पर आपको 2 बहुत ही फेमस राइटर्स की बायोग्राफी दी गई है, वो उसको पढ़ लेते हैं। पहले आपके दिए गए रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नोन एंड कॉल्ड एज गुरुदेव वॉज बोर्न इन सेंट्रल होम टू Zorsanko in Kolkata on 8 May 1861 to an illustrious family of thinkers, reformers, social and cultural leaders and intellectual। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, जिनको गुरुदेव कहा जाता है,
तो उनका जन्म जो है वो एक एंसेस्ट्रल फैमिली, मतलब जहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक मतलब हमारे दादा परदादा वगैरह इस टाइप में उस घर ही में रहते आए हों, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घर में रह रहा था। तो उनका जन्म हुआ था जोरसांको इन कोलकाता में। कब? 8 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था। टू एन इलस्ट्रेट फैमिली, एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर बहुत ही पढ़े लिखे और रिस्पेक्टेड लोग रहते थे। वो बहुत बड़े थिंकर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, सोशल एंड कल्चरल लीडर्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे। ठीक है, तो उनका जो फैमिली था वो फुल ऑफ आप कह सकते हैं एजुकेटेड पीपल थी और सभी के सभी एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। हिज फादर वॉज महर्षि देवेंद्र नाथ एंड मदर वॉज शारदा देवी। उनके जो पिता थे उनका नाम था महर्षि देवेंद्र नाथ और उनकी माता का नाम था शारदा देवी। He was brought up in a big affluent joint family along with other children. उनका जो लालन पालन है वो एक एफ्लुएंट का मतलब होता है जहाँ पर मतलब फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन सही हो, पैसे वगैरह हो जिनके पास। तो एक ऐसे परिवार में उनका लालन पालन हुआ जो धनी थी फैमिली उनकी, और साथ ही साथ बहुत बड़ी एक जॉइंट फैमिली रहती थी, तो उसमें उनके साथ साथ बहुत अदर बच्चे भी थे। रविन्द्रनाथ वो रेज मोस्टली बाय सर्वेंट्स। रविन्द्रनाथ ज़्यादातर अपने जो नौकर चाकर हैं उन्हीं के द्वारा उनका ख्याल रखा गया। हिज मदर हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड एंड हिज फादर ट्रेवल्ड वाइडली, क्योंकि उनकी माता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी और उनके पिता जो हैं वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये स्टार्ट कराया है, बाकी का मैं आपको कल बताऊँगी। आई होप आपको अभी समझ में आया हो, ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।